हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आज हम करंट अफेयर्स 22 मार्च के और 23 मार्च के देखेंगे। 22 मार्च को मनाया गया आपके वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे, ये डेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये सब। और ये 23 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया गया। अ पार्ट ऑफ दिस 23 मार्च को एक और डे है शहीद दिवस। शहीद दिवस या वर्ल्ड मार्टरीज डेज भी बोलते हैं, है ना, ये मनाया गया। अभी एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, इंडिया का स्थान वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स में, यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है वो है 126। और 2000 ये जो है ना 2023 के लिए है। 2022 में इंडिया का पोजीशन क्या था, 136 था, तो 10 पोजीशन हम लोग ऊपर की ओर गए हैं, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, कौन सा है कंट्री, फिनलैंड। फिनलैंड 6 बार से ये 6th बार है जो इसको फर्स्ट पोजीशन हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में इसका आया है, ठीक है। तो यानी कि जो भी कंट्री ज्यादा हैप्पी है तो वो ज्यादा डेवलप्ड है। डेवलप्ड मतलब इन सेंस कि वहाँ हैप्पीनेस रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम ज्यादा अच्छे से और सटीक चलेगा, ठीक है। तो रणवीर सिंह को बना दिया गया इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022। कौन, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बना दिया गया है, ठीक है। है ना। नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ है यहाँ पर मेंशन, जैसे कि है ना मुंबई जयश्री चूजन फॉर द संगीत कला निधि। कौन, मुंबई जयश्री, इनको संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। और इसके अलावा है कि क्या गवर्नमेंट अप्रूव्स इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाया गया कहाँ, मुंबई में। किसके लिए, बी आर अम्बेडकर के लिए। बी आर अम्बेडकर के लिए ये बनाया गया है। कौन, स्टैचू ऑफ नॉलेज। हरून ग्लोबल लिस्ट में इंडिया का पोजीशन 3rd है अभी। और आपको पता है इलॉन मस्क फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे हैं, फिर जेफ बेजोस हैं, है ना। और मुकेश अंबानी का जो पोजीशन है वो पहला है इंडिया में, ठीक है। और ऐसे वर्ल्ड में क्या, तीसरा, वर्ल्ड में तीसरा पोजीशन इंडिया से जो है क्या, बिजनेस रिलेटेड, यानी कि जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं ना, इनका जो है क्या है, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ बिलियनियर, ठीक है, इंडिया का पोजीशन। क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया से बहुत सारे बिलियनर्स बने हैं, जिसमें से इंडिया का भी पोजीशन 3rd चल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ मेड बिलियनियर कहे तो। देखो अभी कुछ रफ फिजिक्स में हम क्वेश्चंस, फिजिक्स के कुछ चीजें देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऑल्टीमीटर जो है ना, ऑल्टीमीटर का मुझे ना किसी ने कहा कि आप बोर्ड पे लिख करके बताओ तो वो ज्यादा सही रहेगा, आप ज्यादा सीखेंगे। तो अल्टीमीटर का काम होता है एल्टीट्यूड को, जहां कभी भी हाइट की बात होती है तो वहां हम अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे एल्टीट्यूड या हाइट की बात होती है। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि अल्टीमीटर स्टैंड्स फॉर हाइट, और वहां पे आप इसका यूज करते हैं। एमीटर के बारे में आप सभी को पता है कि हम करंट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। उसके बाद है क्या, एनीमोमीटर।
एनीमोमीटर देखो आप, ANME, एनी, एक सेकेंड, एनीमोमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं मेजर फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड के बारे में हम लोग पता करते हैं, विंड डायरेक्शन। ठीक है, किसका काम है? एनीमोमीटर का। नेक्स्ट आते हैं ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर का काम होता है मेजर इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। क्या बताता है ये? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बताता है। कौन? ऑडियोमीटर। आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है, देखो ये कुछ टर्म थे, आपको ऐसे थोड़े थोड़े टर्म्स हर दिन याद कराए जाएंगे और आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। देखो नेक्स्ट अभी जो हम देखेंगे ना, वो क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ आ जाते हैं चीजें, जैसे कि आपके है ना सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है? सेंट्रीपिटल वो फोर्स है जो सेंटर के अलोंग लगता है। अभी ये जो सेंटर है, सेंटर यहाँ पे टेंशन लग रहा है, टी टेंशन। अभी आप स्ट्रिंग को आप घुमाओगे, ठीक है, स्ट्रिंग जब घुमाते हैं तो यहाँ पे ये सेंटर के अलोंग ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जिसको हम mv²/r से, रेलवे के बहुत सारे पेपर में ये फॉर्मूला को डायरेक्ट पूछा गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला बताइए आप। तो mv²/r, जहाँ m क्या है? मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी हम लेंगे, और v वेलोसिटी से जो रोटेट कर रहा है, और ये r जो है जो रेडियस जहां से फॉर्म हो रहा है वो है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे। और कुछ आपके कॉन्सेप्ट से पूछ देता है क्या कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे स्टोन अटैच टू द स्ट्रिंग इज वायरल इन अ सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। ये भी है ना सेंट्रीपिटल फोर्स से के एग्जाम्पल से आता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी आता है। अभी जैसे को बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? देखो बैंकिंग ऑफ अ रोड बहुत बार कहीं कहीं पे आपने देखा होगा। ऐसे जो ये रोड चल रहा है ना, ये रोड है, और वहां पे हम एक ज्यादा रेडियस से ऐसे जो रोड टर्न लेते हैं, यही है जो आपके ये जो रेडियस का, ये जो इसका रेडियस, ऐसे यहाँ पे हम जो थिकनेस, जिस भी थिकनेस से यहाँ से मोशन हो, मतलब कोई कार यहाँ से मूव कर रही है, और जब हम बैंकिंग मतलब ये टर्न हो रहा होता है तो वो थिकनेस थोड़ा बढ़ जाता है, आर जो रेडियस है थोड़ा सा बढ़ जाता है, कैपिटल आर मान लेते हैं। यही है बैंकिंग ऑफ रोड। ऐसा टर्न क्यों किया जाता है? ताकि उसके टाइम को बढ़ाने के लिए, ताकि यहाँ पे अगर वहां से भी कोई गाड़ी आ रही है तो उसके लिए आपको है ना टाइम मिल सके, समय मिल सकता है, हम रेडियस ये इसको बढ़ा देते हैं। यही है बैंकिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट आते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। ये तो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो वो फोर्स जो सेंटर के बाहर लगे। ये था सेंटर के अलोंग लगे, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, अवे फ्रॉम सेंटर। तो इसका एग्जाम्पल जब आप चर्निंग करते हैं ना, जैसे कि आपके सेंट्रीफ्यूगल में से क्रीम सेपरेशन का काम करते हैं, है ना। क्रीम सेपरेशन इट मीन्स आप मिक्सर ग्राइंडर में जब भी मक्खन को चलाते हैं तो क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे लग जाता है। सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आ गए कि क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम्पल ही तो पूछता है, वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और अगर इससे क्वेश्चन आता है तो वही कि R×F से रिलेटेड अगर आता है तो, कि मोमेंट ऑफ फोर्स पर्टिकुलर, अभी इसको अप्लाई भी कहाँ करेंगे, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी कि अभी कोई भी फोर्स पर्टिकुलर R डिस्टेंस से यहाँ से किसी सर्टेन पाथ से रोटेशनल इफेक्ट के रोटेशन की वजह से जब भी वो फोर्स एक्ट कर रहा है, F फोर्स सपोज एक्ट कर रहा है R डिस्टेंस से, तो यहाँ से हम R×F लगाते हैं। ठीक है, यही हो गया क्या आपके मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। R×F है तो ये यहाँ पे न्यूटन मीटर इसका क्या ऐसा यूनिट हो जाएगा। और आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देख रहे हैं तो इसका तो ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा, इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और बाकी हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इस तरह से लेकर आया करेंगे, क्वेश्चन भी रहेगा तो क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू।